राम राम दोस्तों अब हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे निफ्टी 50 का। बैंक निफ्टी की आपको वीडियो मिल चुकी है। यहाँ पे आप देखेंगे डिस्कशन क्या हुआ था लास्ट टाइम कि या तो हमें 23,000 का ब्रेकआउट मिलना चाहिए और प्राइस ऊपर सस्टेन होना चाहिए। इस एरिया में आप देखेंगे रिजेक्शन हमें देखने को मिले, लेकिन ब्रेकआउट इस एरिया में हमें देखने को मिले हैं, लेकिन कहीं भी प्राइस सस्टेन नहीं हो रहा है ऊपर की तरफ। जैसे ही ब्रेकआउट मिला है अचानक से एक बड़ी रेड कैंडल आके प्राइस को नीचे लेके आ गई है। ध्यान से अगर आप देखेंगे इन तीन कैंडल्स ने ब्रेकआउट देने की कोशिश की, अगली रेड कैंडल को देखो, यहां पे देखो इन तीन चार कैंडल ने कोशिश की, फिर अगली रेड कैंडल को देखो, फिर यहां पे कुछ कैंडल ने कोशिश करी, फिर अगली रेड कैंडल को देखो, यहां पे भी कुछ कैंडल ने कोशिश करी, फिर अगली रेड कैंडल को देखो। यानी कि प्रॉपर तरीके से हमें 23,000 का ब्रेकआउट नहीं मिल पाया, तो इसका मतलब पॉजिटिव सिनेरियो का तो सवाल ही नहीं उठता। नीचे की तरफ आप मोमेंटम देखेंगे, नीचे की तरफ जो मार्केट ने ट्रेडिंग डे लो बना दिया था, ना ही मार्केट उसका ब्रेकडाउन दे पाया, तो ये क्लियर साइडवेज मोमेंटम था। हालांकि मार्केट में मोमेंटम आया है, लेकिन प्रीमियम उस रेशो में नहीं बढ़ रहा था। अगर आप कहेंगे, काफी लोग ये सोचेंगे कि लगभग ये 80 प्लस पॉइंट का मोमेंटम था, ठीक है, यहां से सपोर्ट से बाइंग कर सकते थे या यहां से गिरावट पे सेलिंग कर सकते थे, करते भी आप, लेकिन उस हिसाब से प्रीमियम नहीं बढ़ रहे थे, इवन डिक्रीज ही हो रहे थे। ध्यान से अगर आप नोटिस करेंगे इस वाले सिनेरियो को देखो, अगर आप यहां से सोचते ही देखो साइडवेज गया ऊपर तक पहुंचते पहुंचते, यहां पे देखो अगर गिरते गिरते साइडवेज गया, यानी कि अगर एक कोई रेड कैंडल भी बन रही है, कोई ग्रीन कैंडल भी बन रही है, अचानक से उसमें रिट्रेसमेंट आ रहे हैं और उस वजह से प्रीमियम ऑलरेडी डिके हो जाता है। हां, ये जो मोमेंटम मिल रहा था इसमें प्रीमियम इंक्रीज हो रहे थे, क्योंकि वन डायरेक्शनल मोमेंटम था, रिट्रेसमेंट भी आ रहा था, तो प्राइस एक्शन बन रहा था। तो हमें नेक्स्ट डे पे यानी कि मंडे को किस तरीके से तैयार रहना चाहिए, उन चीजों का हम यहां पे थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं, जिससे कि आपको मार्केट के बारे में पूरी की पूरी क्लियरिटी मिल सके और आप समझ सके कि मार्केट में आपको किस तरीके से सर्वाइव करना है। लेकिन समझने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बता दीजिए कि लॉजिक आपको कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। अब हम ये देखेंगे कि भाई मंडे को मार्केट में बड़ी तेजी आएगी या फिर बड़ी गिरावट आएगी, या फिर उस किस सिचुएशन पे हमें किस तरीके से अपनी स्ट्रेटजीज पे काम करना चाहिए, उन चीजों को हम यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। अब लेकिन उससे पहले कुछ चीजों पे फोकस करते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे पहले एक रेंज को समझना जरूरी है। मैंने आपको 4 पैटर्न्स बता रखे हैं। ट्रायंगल वाले पैटर्न का डिस्कशन किया गया है आपके पास, ट्रेंड लाइन से मिलकर बने हुए पैटर्न का आपके साथ डिस्कशन किया गया है, और पैरेलल पैटर्न से बने हुए ये पैटर्न का आपके साथ डिस्कशन किया गया है। यहां पे आप देखेंगे ये वाला पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है। भाई ऊपर की तरफ एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है, नीचे की तरफ एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है, और इसी के अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा मार्केट में काम करने वाले हैं, जिससे कि हमें क्लियरिटी मिल सके। क्योंकि अगर मार्केट साइडवेज जाएगा तो फिर से मार्केट पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाएगी कि मार्केट इसी पैटर्न को फॉलो करे, तो उस सिचुएशन पे आप ट्रेड नहीं करेंगे अगर मार्केट इसी पैटर्न को फॉलो करना चाह रहा है। क्योंकि मैंने आपको 2 बातें और समझाई थी। पहली क्या थी कि अगर मार्केट में तेजी के साथ मोमेंटम आता है, या तो कुछ वो रिट्रेसमेंट लेके प्राइस एक्शन बनाता है, पहली पॉसिबिलिटीज हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है, अगर मार्केट में तेजी के साथ मोमेंटम आ रहा है तो जरूरी नहीं वो रिट्रेसमेंट ले, वो कुछ साइडवेज भी जाके फिर मोमेंटम दे सकता है। तो यहां पे कौन सा फेज शुरू हुआ, जो ये मोमेंटम मार्केट में आया है उसके बाद मार्केट कहीं ना कहीं साइडवेज जाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर उसे नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पे यानी कि मंडे को भी साइडवेज जाना है, तो पॉसिबिलिटी यही बढ़ जाएगी कि मार्केट इसी रेंज में फॉलो करेगा इस सिचुएशन को। तो अब हमें यहां से एक क्लियरिटी तो मिल चुकी है, या तो वो इस जोन से ऊपर निकले तो हम पॉजिटिव साइड प्लान करेंगे। क्योंकि क्या क्या चीजें हमारी क्लियर हो जाएगी कि भाई मार्केट प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट भी दे देगा। दूसरी चीज, मार्केट 23,000 का जो राउंड लेवल है इसका भी ब्रेकआउट दे देगा। तीसरी चीज, जो ये पैरेलल पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है मार्केट इसका भी ब्रेकआउट दे देगा, और प्रीवियस डे क्लोजिंग से भी मार्केट आपके लिए ऊपर रहने वाला है। तो इतनी पॉसिबिलिटीज मार्केट आपको बना के दे देगा, तो हम सेटअप्स पे काम कर सकते हैं प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाले सेटअप पे।
अगर आपने लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी तो लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि फिलहाल मैंने 75% ऑफ कर रखा है। अगर आप इंट्राडे स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। तो यहां पे आपको ये सिचुएशन दिखाई दे रही है। वहीं पे अगर हम डिस्कस करें, अगर मार्केट नेगेटिव मोमेंटम देना चाहता है या नेगेटिव साइड जाना चाहता है, तो मार्केट जब तक इस रेंज का ब्रेकडाउन नहीं दे देता, यानी कि प्रीवियस डे क्लोजिंग से मार्केट नीचे रहे, पहली पॉसिबिलिटीज। दूसरी क्या रहे, प्रीवियस डे लो का मार्केट ब्रेकडाउन दे, तो यहां पे आपके लिए प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाला सेटअप बन जाएगा। तीसरी चीज, ये जो पैटर्न बन रहा है इसका ब्रेकडाउन दे, तब आप नेगेटिव साइड कुछ प्लान करोगे, क्योंकि फिर नेगेटिव साइड इंपॉर्टेंट जोन आपके लिए ये निकल के आ जाएगा जो पहले ऑल टाइम हाई बना हुआ था, जिसका मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम क्या समझाया था कि अगर ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है तो ब्रेकआउट मिलने के बाद इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाएगी। दोस्तों, अगर ये चीजें समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपने विचार कमेंट के थ्रू भी हमें बताइएगा। तो यहां पे आपको ये सिचुएशन समझ में आ गई। एक हल्का सा ओवरव्यू हमने समझ लिया, डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन एक हल्का सा ओवरव्यू समझ लिया कि भाई पॉजिटिव साइड हमारे पास क्या लॉजिक हो सकता है या नेगेटिव साइड हमारे पास क्या लॉजिक हो सकता है या किस सेटअप पे हम काम कर सकते हैं। लेकिन अगर साइडवेज गया तो हम अवॉइड करेंगे। हां, स्कैल्पिंग के अगर मौके मिल गए तो हम स्कैल्पिंग पे फोकस कर सकते हैं, क्योंकि जो इसकी क्लोजिंग मिली है वो बिल्कुल लगभग आप ये कह सकते हैं कि मिडिल के आसपास मिली है। यहां से अगर आप देखेंगे प्रीवियस डे क्लोजिंग से अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर चलता है तो यहां तक हमें एक स्कैल्पिंग का मौका मिल सकता है, या फिर इससे नीचे चलता है तो यहां तक हमें स्कैल्पिंग का मौका मिल सकता है। अगर आप स्कैल्पिंग नहीं जानते तो गलती से भी मत करना, शांति से इंतजार करना। या तो मार्केट इस जोन का ब्रेकआउट दे तो ये लॉजिक है हमारे पास, या फिर इसका ब्रेकडाउन दे तो हमारे पास ये लॉजिक है। आइए इन सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार वन डे के टाइम फ्रेम पे एक नजर डाल लेते हैं। यहां पे मैं आपको क्यों लेके आया, यहां पे सिर्फ और सिर्फ मैं आपको ये चीजें समझाने लाया हूं। जो ये 22,797 का जो ये जोन है, लगभग लगभग ये किसके पास है, 22,800। केवल 3 ही पॉइंट का डिफरेंस है जो कि हम डिस्कस कर रहे थे। आपको मेन इस पे फोकस रखना है। तो हम यहां पे क्या डिस्कशन कर रहे थे कि मार्केट ने यहां पे एक ऑल टाइम हाई बनाया था, फिर एक डाउनफॉल दिखाया था, फिर से एक ऑल टाइम हाई बनाया था, थोड़े बहुत पॉइंट ऊपर नीचे, फिर एक डाउनफॉल दिखाया और अभी इसका हमें ब्रेकआउट दे दिया। अगर मार्केट इसे रिटेस्ट करने आता है तो हम यहां पे थोड़े से सतर्क रहेंगे कि ये ब्रेकआउट सिर्फ ट्रैप करने के लिए दिया गया था या फिर रिट्रेसमेंट देके मार्केट प्राइस एक्शन बना के एक नया ऑल टाइम हाई बनाता है। उस सिचुएशन पे हम ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि ये डिस्कशन हमारा बैंक निफ्टी में भी हुआ था। हमने क्या डिस्कस किया था कि मार्केट ने ये क्या बनाया, एक लो बनाया, फिर मार्केट ने जाके ये हाई बनाया, फिर मार्केट ने ये क्या बनाया, ये हायर लो बनाया, फिर मार्केट ने ये जाके ये क्या बनाया, अगर आप देखेंगे हायर हाई बना दिया, फिर मार्केट ने ये क्या बनाया, हायर लो बना दिया। इस तरीके से आप मोमेंटम को देखते हुए चलेंगे तो आपको थोड़ी सी क्लियरिटी नजर आएगी कि हायर हाई बनते हुए जा रहे हैं और हायर लोज बनते हुए यहां पे जा रहे हैं। अगर मार्केट ने ये नया हायर हाई बना दिया है और मार्केट हायर लो बनाने के मूड में है, तो पहली पॉसिबिलिटीज क्या है कि मार्केट को इसके नीचे आना पड़ेगा 22,800। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि मैं आपसे कह रहा हूं कि आप नेगेटिव साइड पोजीशन बना के बैठ जाए। क्या पता मार्केट अभी ना आए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं भी यहीं पे आपको एग्जांपल भी दिखा देता हूं जिससे कि आपको पूरी क्लियरिटी मिल सके। जब ये हायर हाई बना था मार्केट ने साइडवेज मोमेंटम दिया था, उसके बाद रिट्रेसमेंट। फिर जब ये हायर हाई बना था मार्केट ने साइडवेज मोमेंटम दिया था, उसके बाद रिट्रेसमेंट। फिर जब ये हायर हाई बना था इतना साइडवेज नहीं गया था, अचानक से रिट्रेसमेंट दिखा दिया था। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मार्केट एक तुरंत ही हायर हाई बना के आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखा देगा। नहीं, हो सकता है वो टाइम स्पेंड करके फिर एक मोमेंटम लेके तब दिखाए। समझ पाए कि नहीं मैंने क्या समझाया, क्लियर हुआ कि नहीं। जैसे ये भी एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पे ऑब्जर्व करो, मार्केट ने एक हाई बनाया, फिर एक रिट्रेसमेंट लिया, लो बनाया, फिर एक हाई बनाया, यहां पे टाइम स्पेंड किया, फिर से इसका ब्रेकआउट दे दिया। भाई उसके बाद बनाने आया एक नया हायर लो। समझ में आपके सारे एग्जांपल आपके चार्ट पे ही रहते हैं, बस
आपको देखने के लिए निगाहें होनी चाहिए, जिससे कि आप समझ सके कि ये एग्जाम्पल आपको कहां दिखाई दे रहा है और किस तरीके से आप इस एग्जाम्पल का इस्तेमाल कर सकते हैं या अपनी डेली लाइफ में चार्ट रीडिंग के दौरान इस एग्जाम्पल को आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? तो ये भी सिचुएशन आपको समझ में आ गई। तो आइए मैं वापस आपको वहीं पे लेके आता हूं और यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करते हैं। एक बार मैं फिबोनाची भी दिखाता हूं भाई। अगर मार्केट हायर लो बनाना चाह रहा है तो इसका मतलब मार्केट को एक रिट्रेसमेंट दिखाना पड़ेगा। अब फिर से एक मुझे कमेंट आया था कि सर इसका मतलब क्या ये है कि नेगेटिव साइड पोजीशन बना के बैठ जाए? नहीं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि नेगेटिव साइड आप पोजीशन बना के बैठ जाए। हां, अगर नेगेटिव चलता है तो उसके अकॉर्डिंग आपके लिए यहां से मदद हो सकती है। फिबोनाची के अकॉर्डिंग आपको यहां से चीजें पता चल सकती है। जैसे कि एक लाइन में आपके लिए ये ड्रॉ कर लेता हूं। ओके, एक लाइन फिर ये ड्रॉ कर लेता हूं। राइट, एक ये ड्रॉ कर लिया। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है, दोस्तों इसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पस से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, जैसे कि मैंने आपको कुछ पॉसिबिलिटीज बताई थी। पहली, प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट चाहिए हमें, प्रीवियस डे क्लोजिंग से मार्केट ऊपर चाहिए। दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताई थी, 23,000 का भी हमें ब्रेकआउट चाहिए। तीसरी चीज मैंने आपको क्या बताई थी, ये जो पैटर्न बन रहा है हमें इसका भी ब्रेकआउट चाहिए, तभी हम पॉजिटिव साइड कुछ प्लान कर सकते हैं। और पॉजिटिव साइड आपको रेजिस्टेंस ढूंढने के लिए पिवट पॉइंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आप वहां से रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे। वहीं पे मार्केट अगर फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, तो नेगेटिव मोमेंटम के लिए भी मैंने आपको कुछ चीजें डिस्कस की थी। पहला, प्रीवियस डे क्लोजिंग से मार्केट नीचे चाहिए हमें। ठीक है, देखो 23,000 से तो मार्केट नीचे ही है अगर हम क्लोजिंग की बात करें। लेकिन दूसरी चीज पे हम क्या फोकस कर सकते हैं, प्रीवियस डे लो का भी हमें ब्रेकडाउन चाहिए। और तीसरी चीज हमें क्या फोकस कर सकते हैं, ये जो पैटर्न यहां पे बन रहा है इसका भी हमें ब्रेकडाउन चाहिए। तो उस सिचुएशन पे हम नेगेटिव साइड कुछ प्लान कर सकते हैं। और तब आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहां पे हो सकता है, 22,800 आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है, क्योंकि यहां पे पहले ऑल टाइम हाई लगे हुए थे, जो अब यहां पे इनका ब्रेकआउट मिल चुका है। तो ये आपके लिए सपोर्ट की तरह एक्ट करेंगे, क्योंकि हमारा सिंपल सा रूल, अगर रेजिस्टेंस है ब्रेकआउट मिलता है तो उसकी सपोर्ट की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो 22,744 आपके लिए यहां पे अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है। यहां तक क्लियर हो गई सारी चीजें। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग देता है, गैप अप ओपनिंग के सिनेरियो पे आप क्या करेंगे, फिर से वही चीज आपके सामने आती है भाई, प्रीवियस डे हाई से नीचे यहां तक कहीं भी गैप अप ओपनिंग मिल जाए कोई मतलब ही नहीं है, शांति से बैठे रहो, ना तो पॉजिटिव साइड प्लान करेंगे ना ही नेगेटिव साइड प्लान करेंगे। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, आप ये भी तो सोच सकते हैं, अगर मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दे दी और नेगेटिव साइड जाने लगा तो गैप फिलिंग की तरफ जा सकता है, नेगेटिव साइड प्लान कर सकते हैं? नहीं कर सकते, और ना ही आपको करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए भाई, देने को कभी मार्केट ने एक बड़ी सी कैंडल बना दी और आपको एक नेगेटिव मोमेंटम दे दिया, आप कहने लगे कि भाई आप कह रहे थे नेगेटिव साइड गैप अप ओपन होने के बाद प्लान नहीं करना, ये क्या सिचुएशन है। जैसे कि अगर आप इस वाले एग्जांपल को देखेंगे, मार्केट गैप अप ओपन हुआ और एकदम से ही काफी बेहतरीन सा मोमेंटम दे दिया, लेकिन फिर भी मैंने आपको यहां पे समझाया था कि सेटअप का इंतजार करना है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, अगर गैप अप ओपन देगा, पहला सपोर्ट क्या बनेगा, प्रीवियस डे हाई, उसके नीचे एक और सपोर्ट है, कौन सा, 23,000 वाला, ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, ये मार्केट को रोक सकता है। उसके जस्ट नीचे प्रीवियस डे क्लोजिंग का सपोर्ट है, उसके जस्ट नीचे प्रीवियस डे लो का सपोर्ट है, उसके जस्ट नीचे ये वाले पैटर्न का सपोर्ट है। तो यानी कि स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, छोटे छोटे पॉइंट के मोमेंटम्स को पकड़ना चाहते हैं तो एक अलग बात है, लेकिन एग्रेसिवली अगर आप नेगेटिव साइड प्लान करना चाहते हैं,
वो आपको प्रीवियस डे लो के बाद ही सोचना चाहिए। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है, आपका पैसा है, आपका डिसीजन है। क्योंकि आप मुझे एग्जांपल देने लगो ये वाले कि मार्केट ने गैप अप ओपन दिया, और यहाँ पे भी आप देखेंगे ये वाले भी एग्जांपल है कि मार्केट ने एक मोमेंटम दिया और फिर अचानक से बड़े बड़े मोमेंटम दे दिए, हाथ से निकल जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो सेटअप बनने के बाद ही, इसलिए मैं कहता हूं अगर आप मेरे सेटअप समझना चाहते हैं तो मैंने आप सभी के लिए 75% ऑफ कर रखा है फिलहाल। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। आइए अगला डिस्कशन करते हैं। अगर मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग दे देता है, इस सिचुएशन पे आप क्या करेंगे? अगर गैप डाउन ओपनिंग का सिनेरियो मार्केट बनाने की कोशिश कर रहा है तो इस सिचुएशन पे आप खुद ही सोचो कि प्रीवियस डे लो आपका यहां पे है और ये प्रीवियस डे क्लोजिंग है। इस बीच आप क्या देखेंगे? क्या समझ में आ रहा है कि भाई मार्केट फिर से गैप डाउन ओपन होकर अगर बाउंस कर गया तो फिर ऊपर ये रेजिस्टेंस बन जाएंगे। तो इसका मतलब पॉजिटिव साइड तो हम इसी के बाद प्लान करेंगे और नेगेटिव साइड प्रीवियस डे लो के, क्योंकि यहां तक इस बीच हमें डाउट आता रहेगा कि मार्केट कहीं ना कहीं ट्रैप करके साइडवेज ना हो जाए, क्योंकि साइडवेज मार्केट में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दिखाई देती है, ट्रैप करता है। लेकिन मार्केट कभी आपको ट्रेंड लाइन दिखा देगा, उसका ब्रेकआउट होते हुए दिखा देगा, आप सोचोगे कि भाई पॉजिटिव मोमेंटम आएगा। जैसे अभी मैं आपको यहां पे लेके चलता हूं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, यहां पे आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। भाई मार्केट साइडवेज चल रहा था, देखो यहां कितनी बेहतरीन ट्रेंड लाइन बनाई, ब्रेकआउट दे दिया, पर लेकिन जिन लोगों ने पॉजिटिव साइड मोमेंटम बनाया होगा वो कितनी बुरी तरीके से ट्रैप हुए होंगे, कितना साइडवेज मोमेंटम दिखाया। ठीक है, यहां पे आप देखेंगे एक ट्रेंड लाइन आपको यहां पे दिखाई दे जाएगी, यहां पे ब्रेकडाउन दे दिया, लेकिन प्रीमियम में वो उछाल नहीं आ रहा था क्योंकि मोमेंटम नहीं आ रहा था। लेकिन जो लॉजिक को पकड़ के बैठे थे कि या तो मार्केट इस जोन से ऊपर निकले, 23,000 से ऊपर प्राइस सस्टेन करे, क्योंकि ऊपर जाती आपको बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स देखने को मिल रही थी जो मार्केट को तुरंत खींच के नीचे लेके आ रही थी। तो ये सिचुएशन आपको दिखाई दे रही थी। तो इसलिए अपने लॉजिक का इंतजार करो, आपकी ट्रेड के पीछे लॉजिक होना चाहिए। ये नहीं कि भाई ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन मिल रहा है, नजदीकी सपोर्ट रेजिस्टेंस भी देखो, उसी के बाद कुछ चीजें प्लान करो। तो यहां तक क्लियरिटी मिल रही है कि नहीं, समझ में आ रही है चीजें? तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि अगर मार्केट ने यहां पे आपको गैप डाउन ओपनिंग दे दी तो इस सिनेरियो पे आप क्या कर सकते हैं। तो अगर प्रीवियस डे लो से मार्केट नीचे चलता है गैप डाउन ओपन देके, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज 22,800 के अराउंड हो सकती है। इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो 22,744 आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करना, समझ में आ रहा है कि नहीं कमेंट करके ईमानदारी से बताना, नए हो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस करना जिससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।